नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मैं अपने मुल्क को बहुत प्यार करता हूं। इसलिए करता हूं कि यहां लोकतंत्र जिंदा रहता है और इसलिए भी करता हूं कि पूरी दुनिया में इस बात का सम्मान है कि भारत महात्मा गांधी और बुद्ध का देश है। पूरी दुनिया में सम्मान है कि भारत वो देश है जहां पे अहिंसा की बात होती है, जहां पे प्यार की बात होती है और जहां पे शांति के संदेशे पूरी दुनिया में दिए जाते हैं। ये वो भारत है कि जहां पे आप अपने मन की बात लोकतांत्रिक तरीके से कह सकते हैं और लोग उनको सुनते भी हैं और मनन भी करते हैं। राजनीतिक दलों के बीच भी कटुता एक लंबी सदी से नहीं देखी गई और ये लोकतंत्र की बहुत खूबसूरती की बात है कि भारत इस लोकतंत्र पे कायम है। लेकिन पिछले कुछ सालों से जो कुछ हो रहा है वो बहुत कुछ मन को डराने वाला है और आज उस डर की पराकाष्ठा हो गई। मैं ये कहूंगा कि मैंने 35 साल की लगभग पत्रकारिता की है और इतना खतरनाक और इतना खौफनाक वाक्य मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। और खौफनाक और खतरनाक मैं इसलिए कर रहा हूं कह रहा हूं क्योंकि ये लोकतंत्र के लिए बहुत खौफनाक है। जो तस्वीर आज सुबह से मैं देख रहा हूं वो किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए बहुत खतरनाक है। हम पाकिस्तान नहीं है, हम ईरान इराक नहीं है, हम तालिबानी नहीं है, हम सीरिया भी नहीं है, हम भारत है। और भारत देश में हर संविधान की एक व्यवस्था है। पूरा देश संविधान पे चलता है, लोकतांत्रिक मायनों पे चलता है और लोकतंत्र की विजय होती है हर बार। ये हम लोग हमेशा शान से कहते हैं। आज सुबह से ट्विटर पे एक शब्द ट्रेंड कर रहा है। मैं अपना ट्विटर खोल के देखता हूँ, आपको बताता हूँ। और वो जो शब्द है वो है सुप्रीम कोठा। और जिस समय मैं ये वीडियो बोल रहा हूँ उस समय तक 29.8 यानी 29,800 लोगों ने इस पे ट्वीट किया है सुप्रीम कोठा। 29,800 लोग बहुत ज्यादा नहीं होते हैं। 130 करोड़ का मुल्क है हमारा, लेकिन जब एक व्यक्ति को लेकर, एक बात को लेकर, एक विचार को लेकर देश के 30,000 लोग एक साथ ट्वीट करेंगे तो वो ट्विटर ट्रेंड कहलाता है। मतलब ट्विटर में सबसे ज्यादा वही चल रहा होता है। आज सुबह से चल रहा है सुप्रीम कोठा। पूरी दुनिया की निगाह लगी हुई है कि आज ट्विटर पे ये भारत में चल क्या रहा है और क्यों चल रहा है, किसने चलाया और क्या कारण है, वो भी मैं आपको बताता हूं। दरअसल कल नुपुर शर्मा गई थी सुप्रीम कोर्ट और नुपुर शर्मा ने कहा था कि अलग अलग राज्यों में जो उनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं वो एक साथ दिल्ली में सुन लिए जाएं, अलग अलग राज्यों में उनको ना जाना पड़े। सुप्रीम कोर्ट के 2 जज थे, उन्होंने कहा कि आपने जो काम किया है उसमें आपको सुरक्षा की क्या जरूरत, आपने तो पूरी देश की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है। कुछ इस तरह के भाव थे। और जज ने कहा भी आप सत्ता की पार्टी से जुड़ी हैं तो सत्ता का अहंकार आपको इतना भर गया है, आपके सिर पर इतना चढ़ गया है कि आप किसी भी सिस्टम को देख नहीं रही हैं। और दिल्ली पुलिस को भी उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने आड़े आते हुए लिखा लिया और कहा कि जब एक इसी इसी तरह के मामले में एक व्यक्ति पे एफआईआर होती है तो आप तुरंत गिरफ्तार कर लेते हैं। इशारा था उनका आल्ट न्यूज जो है उसके संपादक जोयर की तरफ कि जोयर को आपने तुरंत गिरफ्तार कर लिया और आप इनके लिए रेड कारपेट आप बिछाए हुए हैं। मतलब आप हिम्मत नहीं कर रहे हैं नुपुर शर्मा से पूछताछ करने के लिए। और इसी तरह की काफी टिप्पणी करी। उन्होंने कहा कि आपने सोचा नहीं कि आपकी एक बदजवानी से पूरे देश का माहौल खराब हो गया है। जज ने यह भी कहा कि उदयपुर की घटना की वजह भी आप ही हैं। और पूरा कहा उन्होंने, पूरा डिटेल में समझाया। और जो टीवी चैनल थे उन टीवी चैनल को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि अनुपुर शर्मा के वकील ने जब कहा कि साहब वो हमारा क्लाइंट तो निर्दोष है, वो बार बार एंकर जो थी वो उकसा रही थी, तो जज ने एंकर पे भी टिप्पणी करी, टीवी चैनल पे भी की और करनी भी चाहिए थी। लेकिन बड़ी बात यह है कि इन गंभीर टिप्पणियों पे क्या असर पड़ा। आज जुबैर की जमानत थी और जब सुप्रीम कोर्ट इशारा कर रहा है कि आप इसी तरह के एक एफआईआर में एक व्यक्ति की
गिरफ्तारी कर लेते हैं, तो कम से कम पुलिस को सोचना चाहिए कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है। और सुप्रीम कोर्ट के जज ने नुपुर से यह भी कहा कि हमने वो आपकी डिबेट देखी है जिसमें आप इतना जहरीला वाला, इतना नफरत भरा बयान बोल रही हैं। तो आज जब जुबैर की जमानत थी तो शायद ये दिमाग में रहना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट की निगाह में भी है। लेकिन पुलिस ने कहा कि साहब जुबैर को विदेश से फंडिंग आती थी, पाकिस्तान से और सीरिया से फंडिंग आती थी, या अलग अलग देशों से, दुबई से फंडिंग आती थी। कितना 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 बड़ा मजाक है। अगर कोई मेरा दोस्त पाकिस्तान में रह रहा है और वो पाकिस्तान से मुझे 500 रुपए दे रहा है, और कोई मेरा दोस्त सीरिया में भी रह रहा है और सीरिया से वो मुझे 1000 रुपए भेज रहा है, कल को मेरे लिए अदालत में कहा जाएगा साहब मुझे विदेश से फंडिंग मिलती है। हमारे अडानी भैया पाकिस्तान में जाएंगे और धंधे करेंगे, सब खून माफ है। हमारे अडानी भैया के लिए श्रीलंका ने क्या क्या किया, क्या क्या दरवाजे खोले और किसके कहने पे खोले, सबको पता है। लेकिन जुबैर के मामले में अगर पाकिस्तान के, अगर दुबई के या किसी और मुल्क के लोगों ने उसको व्यक्तिगत रूप से कुछ पैसे दिए होंगे तो ये गुनाह हो गया। दरअसल मीडिया भी एक तरफा चलती है, वो ये नहीं पूछती कि आपको जो पैसे पाकिस्तान से, दुबई से आए थे वो किस पर्पज के लिए आए थे, क्या आपको इसलिए आए थे भड़काओ। और जुबैर ने ऐसा कौन सा भड़काने वाला ट्वीट किया था। आज से 30 साल पहले पिक्चर आई थी, उस पिक्चर में फारूक शेख और दीप्ति नवल हनीमून मनाने के लिए एक होटल में जाते हैं। उसका नाम हनीमून होता है, लेकिन जब वो पहुंचते हैं तो उसका नाम बदल के, हनीमून बदल के हनुमान होटल हो जाता है। जुबैर ने वो ट्वीट किया, उसका फोटो हनुमान होटल का लगाया और कहा कि पहले कुछ साल पहले हनीमून होटल और आज हनुमान होटल, इसमें क्या गलत है। ये बात मैं भी तो बोल रहा हूं, तो क्या मेरे बोलने से किसी की भावनाएं आहत हो जाएंगी तो एक मुकदमा मुझ पे भी हो जाएगा। लेकिन शायद मेरी गिरफ्तारी इसलिए नहीं होगी क्योंकि मैं हिंदू हूं, और ये बात जुबैर ने कह दी तो मुसलमान है, तो गिरफ्तारी हो गई। और जब जमानत हो जानी चाहिए आज, तो पुलिस ने कह दिया कि इनको विदेश से फंडिंग आती है। मैं गंभीर सवाल खड़ा कर रहा हूं, और ये करना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट को भी इस केस को बिल्कुल इस नाते से सुमोटो लेना चाहिए कि ये लोकतंत्र को जिंदा रखने वाली बात है। अगर जुबैर को किसी भी मुल्क से इसलिए मदद मिली कि वो अपने ट्वीट से, अपनी बातों से देश का माहौल खराब करे, तो मैं अपने सारे शब्द वापस लूंगा, माफी मांगूंगा, जुबैर के समर्थन में नहीं खड़ा होऊंगा। लेकिन जो लोग लोकतंत्र को बचाने की मुहिम करते हैं, उन्हें अमेरिका में बैठे हुए लोग भी मदद करते हैं, उन्हें लंदन में बैठे लोग भी मदद करते हैं, उन्हें दुबई में बैठे लोग भी मदद करते हैं, क्योंकि भारत के लोग जो दुनिया भर में फैले हुए चाहते हैं कि हमारा मुल्क शांत रहे, हमारे मुल्क में प्यार रहे, ये पूरी दुनिया के लोग चाहते हैं, तो मदद करते हैं। उनको लगता है कि कोई तो है इस मुल्क में जो बैठ के अब सच की बात कह रहा है। जैसे मेरे चैनल को 135 मुल्कों में लोग देखते हैं, कल को कनाडा से एक व्यक्ति मुझे 5,000 रुपए की सहायता दे दे और मेरे ऊपर कोई अभियोग दर्ज हो जाए, तो पुलिस अदालत में जाके ये कहे कि साहब खालिस्तान से मुझे पैसा आता था, खालिस्तानी समर्थक मुझे पैसा बेचते थे। अगर जुबैर ने उस पैसे की एंट्री नहीं करी, आपको बताया नहीं, इनकम टैक्स नहीं दिया, तो अपराध बनता है। लेकिन दुनिया के किसी भी मुल्क से अगर आतंकवादी फंडिंग नहीं है, तो किसी मुल्क से पैसा आ जाना गुनाह नहीं है। और मैं एक अनुरोध सुप्रीम कोर्ट के जज साहब से यह करना चाह रहा था कि कम से कम इस केस को लोकतंत्र को बचाने वाले केस की तरह देखें, सुमोटो स्वतः संज्ञान लें इस केस का, और ये पूछे पुलिस से कि कहां से कितनी फंडिंग आई और फंडिंग सही थी या गलत थी। अगर फंडिंग सही थी तो उन पुलिस कर्मियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करें, क्योंकि उन्होंने साजिशन जुबैर को बंद करने की कोशिश की और जुबैर के बहाने उन सभी लोगों को संकेत देने की कोशिश करी जो इस लोकतंत्र को बचाने की कोशिश करते हैं, सच बोलने की हिम्मत करते हैं। अब मैं आज के विषय पे आता हूं, मैं जिस विषय पे वीडियो बोल रहा था। जब सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायमूर्ति जी ने टिप्पणी करी तो 29,800 लोग ट्वीट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट हा। और मैं जो कह रहा था एक खौफनाक और खतरनाक, वो बात मैं इसलिए कह रहा था कि मैंने इस मुल्क में पहली बार देखा कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को फोटो लगा के ट्विटर पे ट्रेंड किया जा रहा है, उनके बारे में अभद्र बातें की जा रही हैं। तो क्या अब इस देश का लोकतंत्र खत्म हो गया? ये मान लो कि मेरे देश में लोकतंत्र खत्म हो गया।
अगर कोई बात आपको पसंद नहीं आ रही है, आप भीड़ में तब्दील हो गए हैं, आपको जंगल बना दिया है, आपको सांप्रदायिक हिंसा का इतना ज़्यादा शिकार बना दिया गया है कि आपका दिमाग तेजाब से भर गया है। आप हर समय अपनी ज़बान से, अपने दिल से, अपने दिमाग से तेजाब उगलने को बेताब बैठे हैं। हर समय आप गुस्से में रहते हैं, हर समय आप भड़के रहते हैं। तो क्या अब आप सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी नहीं छोड़ेंगे? जो पत्रकार, जो लेखक, जो कलाकार, जो रंगकर्मी सेकुलरिज्म की बात कर रहा है, हिंदू मुसलमान की एकता की बात कर रहा है, आप उसको गंदी-गंदी गालियां देते हैं। मेरी फेसबुक पे भी आके देती हैं, ट्विटर पे धमकियां मिलती हैं। 2 दिन पहले मेरे ऑफिस में जान से मारने की धमकी का फोन आया और उस व्यक्ति ने बाकायदा कहा कि अगर इस तरह चैनल चलाओगे तो हम हत्या कर देंगे। मैंने भी कह दिया, मैंने कहा कि आपको जब करना सहज स्वीकार है मुझे। जीवन मृत्यु या आपके हाथ में अगर विधाता ने लिखी है, मेरी मौत का कारण अगर आप हैं तो सहज स्वीकार है मुझे, लेकिन मैं ईश्वर को मानता हूं, मुझे लगता है कि जीवन मृत्यु आपके हाथ में नहीं है। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट के जज को भी आप इस तरह धमकी दे देंगे? मतलब जो आपको पसंद नहीं आएगा आप उसको धमकी देंगे, उसको जान से मार देंगे, धमकी देंगे, वो कुछ जगह उनको जान से मार भी देंगे। आप हिम्मत कैसे कर सकते हैं ट्विटर पे अपने ट्विटर अकाउंट से ये चलाने की सुप्रीम कोर्टा और जजों के फोटो लगा के उनको अपशब्द कहने की, उनको गाली देने की? और सुबह से चल रहा है ये देश की इंटेलिजेंस को भी पता होगा, ये आईबी को भी पता होगा, ये गृह मंत्रालय को भी पता होगा और उसने रिपोर्ट देश के डोभाल साहब को भी पता होगा, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को पता होगा, उन्होंने रिपोर्ट प्रधानमंत्री जी को भी दी होगी, गृह मंत्री जी को भी देनी होगी। तो प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी आपकी जिम्मेदारी नहीं है। अगर देश में 30,000 लोग ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं सुप्रीम कोर्टा, तो जिम्मेदार कौन है? अगर सुप्रीम कोर्ट के जजों को इस तरह धमकी करके, आतंकित करके कुछ लोग माहौल बनाएंगे तो जिम्मेदार कौन है? अमेरिका में, लंदन में, कनाडा में ये नहीं पूछा जाएगा कि अब भारत वो देश हो गया जहां के सुप्रीम कोर्ट के जज अपने मन से टिप्पणी भी नहीं दे सकते? क्या पूछ के देना पड़ेगा? क्या संगठनों से, इन कट्टरपंथी संगठनों से पूछना चाहिए कि हजूर आप बताइए मैं क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं? हम में और तालिबान में अब कोई फर्क नहीं रह गया। जो भाषण जजों के लिए की जा रही है वो शर्मनाक नहीं है। मुझे लगता है ये वक्त आ गया कि सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहिए, ट्विटर को आदेश देना चाहिए कि जिनके ट्विटर अकाउंट है उनको आधार से लिंक करें। जब देश में हर चीज आधार कार्ड से जुड़ रही है तो ये 2-2 रुपए के जो ट्विटर पे गाली देने वाले लोग हैं इनके भी आधार कार्ड होने चाहिए। और मैं बहुत पुरजोर तरीके से ये अपना वीडियो चाहूंगा कि आप जितने मेरे दर्शक हैं मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आप सुप्रीम कोर्ट के जिन जजों को जानते हैं उनको व्यक्तिगत भेजें, इसको ये मांग उठाइए देश में कि चाहे वो ट्विटर हो चाहे वो फेसबुक हो, इसको आधार से जोड़े। आप पता चलना चाहिए कि संजय शर्मा है, राम है, रहीम है, रहमान है, कौन व्यक्ति है इसके पीछे। हमको पता है कि एक बेरोजगारों की फौज रखी जाती है, उनको हर ट्वीट करने के 2 रुपए दिए जाते हैं। उनको इस तरह के जो ट्विटर पे लोग होते हैं वो जो लोकतांत्रिक तरीके से बात करते हैं उनको गाली देते हैं। मैं जब डिबेट करता हूं तो मैं देखता हूं कुछ आईडी हैं मेरे चिन्हित हैं, वो डिबेट में आ जाएंगे और गंदी गंदी गालियां लिखेंगे, उनको हर गाली लिखने के 2 रुपए मिलते हैं। तो पता तो होना चाहिए कि गाली देने वाला शख्स कौन है और पता होना चाहिए कि इस देश में सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्टा कहने वाला कौन है। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये कोई असहज हो जाने वाली बात नहीं है। ये लोकतंत्र के लिए सबसे खतरनाक बात है जब सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्टा बना दे लोग और देश का तंत्र, देश का शासन, देश की सरकार, देश का प्रशासन मौन हो जाए तो यकीन मानिए आप तालिबान जैसे होते जा रहे हैं। आपकी मानसिकता तालिबानी जैसी होती जा रही है। ये खूबसूरत लोकतंत्र, ये खूबसूरत लोकतांत्रिक देश तालिबान में बदल रहा है और आप समझ नहीं रहे इसका नुकसान आपको, आपकी आने वाली पीढ़ियों को होगा, आपके बच्चों को होगा। ये जो आपके दिमाग में जहर भरा जा रहा है, ये जो दिमाग में एसिड भरा जा रहा है, ये आपके दिमाग में नफरत भरी जा रही है, आपकी आने वाली पीढ़ी को खराब कर रही है। आज आपको अच्छा लग रहा है, आपने सुप्रीम कोर्ट के जज को गाली दे दी क्योंकि आपको नुपुर शर्मा अच्छी लग रही है। कभी सोचिए आप, क्या ये अच्छा है? क्या देश में नुपुर शर्मा का ये जिहाद, नुपुर शर्मा की ये नफरत अच्छी है?
अगर नुपुर शर्मा इस्लाम को, पैगंबर साहब को गाली देने से महान आपको नजर आती हैं, तो मेरा एक विनम्र अनुरोध ये भी है, उनके गाली देने से अगर आपके पेट्रोल और डीजल के पैसे कम हो जाएं, आपके बच्चों की फीस कम हो जाए, आपके बच्चों को दवा मिल जाए, आपकी जाती हुई नौकरी मिल जाए, आपके गैस का खाने का जो बजट है वो सारा गड़बड़ा गया, वो कम हो जाए, सिलेंडर कम हो जाए, तो भी विचार कर लीजिए। मगर सारे खेल को छोड़ के आप इस एक नफरती कारोबार को क्यों बढ़ाने में लग गए हैं? हजूर, अदालतें नहीं बचेंगी ना, देश में तानाशाह पैदा हो जाएंगे। जवान बोलेंगे तो जवान काट के हाथ में दे दी जाएगी, और सिर उठाएंगे तो सिर उठा काट के हाथ में दे दिया जाएगा। क्या ऐसा मुल्क चाहते हैं हम? अगर नहीं चाहते हैं तो पुरजोर तरीके से निंदा करिए, प्रधानमंत्री जी से मांग करिए कि इस मौके पे, इस मुद्दे पर वो राष्ट्र को संबोधित करें और कहें कि राष्ट्र में प्यार, आपसी भाईचारा ये बहुत जरूरी है। गृह मंत्रालय जांच करे कि किसने सुप्रीम कोर्ट की मानहानि की कोशिश की है, सुप्रीम कोर्ट का ट्वीट किसने किया है, और उसको कड़ा दंड मिले। अगर ये नहीं होगा तो यकीन मानिए देश में लोकतंत्र बहुत दिन बचेगा नहीं, और अगर लोकतंत्र की हत्या होगी तो जिम्मेदार वो लोग भी होंगे जो खामोश बैठे रहे। मुझे यकीन है कि आप उन खामोश बैठने वालों में से नहीं होंगे। बचाइए इस देश को, बहुत खूबसूरत देश है ये, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने वाला देश है ये। इस देश को इस नफरत से, इस उन्माद से बचाइए, तभी हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।